हर महादेव। अध्याय 24 का भाग 6। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुने। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्राहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतगुण, यजुर्वेद, माध्यान्ह सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। यह स्थान इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनसे संबंधित स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनिए। 32, 16, 8 या 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वंशुओं का निवास है। धरा अर्थात धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें या एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों और दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में और पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों शिव, शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। यह सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र या मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुज, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जान, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक पर शिव, केशों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और बाह्य मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्तर्षि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। यह मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन को अभिमंत्रित करना, जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्धूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार और तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं।
ईशाम्भयाम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाम्भयाम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। प्रीतम्भया नमः कहकर नीचे अंगों में और उमेशम्भया नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाने चाहिए। हर हर महादेव।